हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे संविधान का भाग्य क्या कहता है? चलिए जानते हैं। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले हिस्से की। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे देश की बुनियाद है। हम बात कर रहे हैं भाग 1 की, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब एक सवाल मन में आता है ना, कि संविधान का ये सबसे छोटा सा हिस्सा जिसमें सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है और अक्सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम एक एक करके अनुच्छेद 1 से 4 तक की सारी परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे यह भारत की पहचान और उसके पूरे स्ट्रक्चर की कहानी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की, और इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, उनको जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर चुना था। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? यह कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां 2 चीजें हैं जिन पे गौर करना बहुत जरूरी है। पहली, देश के 2 ऑफिशियल नाम, और दूसरी ये फ्रेज राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सवाल यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों कहा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं? देखिए, जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, वहां क्या हुआ, राज्य एक एग्रीमेंट के तहत साथ आए थे, पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है, और यह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कदम था। और इसी आइडिया को एक बहुत ही कमाल की लाइन में समेटा गया है। कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संसद राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, लेकिन कोई भी राज्य इस यूनियन को तोड़कर अलग नहीं हो सकता। संघ अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और यही है आर्टिकल 1 का सबसे बड़ा निचोड़। अच्छा, तो अगर यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है पर स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, तो सवाल यह है कि इनको बदलने की पावर आती कहां से है? और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, आर्टिकल 2 संसद को पावर देता है कि वो किसी बाहरी यानी फॉरेन टेरिटरी को भारत में शामिल कर ले, जैसे कि 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। यह देश के अंदर की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। मतलब किसी राज्य की बाउंड्री बदलना, नाम बदलना, या किसी पुराने राज्य से एक नया राज्य बना देना, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो सिंपल है, आर्टिकल 2 बाहर से एंट्री, आर्टिकल 3 अंदर ही अंदर बदलाव। तो हमने आर्टिकल 2 और 3 की पावर्स तो देख ली, पर सवाल यह है कि पार्लियामेंट इन पावर्स को यूज कैसे करती है? यहीं पे आता है आर्टिकल 4, और ये जो तरीका है ना, वो आपको हैरान कर देगा कि ये कितना सिंपल है। ये सब होता है एक साधारण बहुमत से। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनमें से आधे से ज्यादा लोग हां बोल दें और काम हो गया, बस इतना ही। और यहां एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आर्टिकल 4 यह भी साफ कर देता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी या लंबी चौड़ी मुश्किल प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। वो बस एक सिंपल कानून पास करके ये कर सकती है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब चलिए जरा असल इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके हमारे आज के भारत का नक्शा बना। राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1948 में पहले धर कमीशन, फिर जेबीवी कमेटी, दोनों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और बस इसके बाद तो रास्ता ही खुल गया। 1956 में फजल अली कमीशन की सिफारिशों को माना गया और एक साथ 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। भारत का नक्शा एक बार फिर से बदल गया। लेकिन जानते हैं, इन तारीखों और आंकड़ों के पीछे एक बहुत इमोशनल कहानी भी है। ये जो 56 दिन आप देख रहे हैं, ये पोटी श्रीरामुलु के आमरण अनशन की अवधि है। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग के लिए अपनी जान दे दी थी।
और उनके इस बलिदान के बाद ही सरकार को यह मांग माननी पड़ी थी। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली और सबसे जरूरी बात, पार्ट 1 भारत को एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाता है। दूसरी, आर्टिकल 2 बाहरी टेरिटरी को शामिल करने के लिए है। तीसरी, आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। और चौथी कि पार्लियामेंट ये सारे बड़े बड़े बदलाव सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। और हां, जाने से पहले एक सवाल, तेलंगाना राज्य का गठन आधिकारिक तौर पर किस तारीख को हुआ था? सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में।